हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हिंदी की एक नई क्लास के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं पदबंध। आज हम जानेंगे पदबंध किसे कहते हैं और इसके भेद कौन कौन होते हैं। जैसे कि इसके भेदों को अगर हम देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्वनाम पदबंध, दूसरा है संज्ञा पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध, चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध और पांचवा है विशेषण पदबंध। यानी कि इसके 5 प्रकार दे रखे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और सबसे पहले देखते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध क्या है। अब अगर हम शब्द की बात करें तो आपने जब हमने वर्णमाला पढ़ा था तो वहाँ पर सीखा था शब्द क्या होते हैं। यानी कि शब्द वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि वर्ण क, म, ल ये अलग-अलग वर्ण हैं, परंतु जब इसको एक में मिला दिया जाए तो ये कमल बन जाता है। तो शब्द क्या होता है, वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत आदि ये सब क्या हैं, शब्द हैं। और पद क्या होते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधकर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं, यानी कि पद बन जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। यानी कि एक ये व्यवस्था है किसकी, शब्दों की, जिनको बांध दिया गया है एक कतार में। तो ये क्या बन गया है, एक वाक्य बन गया है। कैसा वाक्य, एक सार्थक वाक्य। जैसे कि तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। ये सभी क्या हैं, ये एक एक करके पद हैं। तालाब एक पद है, एक शब्द है जो पद का रूप है। में पद है, खिला पद है, कमल पद है, यानी कि एक शब्द है जो पद बन रहा है, फूल। तो इस तरह ये पूरा मिलकर हमारा क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। छोटे छोटे पदों से मिलकर एक वाक्य बन गया। कैसे, इनको बांध दिया गया एक व्याकरणिक नियमों के आधार पर। हम एक बार और देख लेते हैं पदबंध क्या होता है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे हमने अभी पीछे देखा, जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम बनाते हैं, तब उसी बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। ये एक व्याकरणिक इकाई है जिसमें बंधे हुए सारे पद हैं जो एक व्यवस्थित क्रम में हैं, जो एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, उसे ही हम पदबंध कहेंगे। यह देवकी नंदन कृष्ण कर्ता कारक का कार्य कर रहा है, अतः यह एक पदबंध है। अब पदबंध में एक आश्रित पद होता है और एक शीर्ष पद होता है। पदबंध में भी एक पद शीर्ष पद होता है, वह अन्य पदों का केंद्र होता है। यानी कि जो शीर्ष पद होता है अन्य पदों का केंद्र होता है, केंद्र में होता है। शेष पद जो अन्य पद होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। जैसे देवकी नंदन कृष्ण में कृष्ण शीर्ष पद पर है, देवकी नंदन कृष्ण पर आश्रित है। यहाँ पर अगर हम इस उदाहरण की बात कर रहे हैं, देवकी नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण में जो कृष्ण है वो शीर्ष पद पर है, मुख्य है, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। और देवकी नंदन यानी कि जिस नाम से उन्हें पुकारा जा रहा है संबोधित करके, वो क्या है, हमारा आश्रित पद है, उस पर आश्रित है। अन्य उदाहरण हम देखें, सामने एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। यहाँ पर बच्चा शीर्ष पद पर है तथा शेष पद उस पर आश्रित हैं। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर में सुंदर शीर्ष पद पर है और एक बहुत उस पर आश्रित है। यानी कि कोई भी वाक्य है उसमें एक पद शीर्ष है, दूसरा उस पर आश्रित है। हम पदबंध में इस प्रकार के जो है उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पदबंध के उदाहरण, अन्य उदाहरण हम देखेंगे, तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है।
इस उदाहरण में कमल पद मुख्य पद है। अब इस पूरे उदाहरण में कमल पद यानी कि हम कमल की बात कर रहे हैं। तालाब में कमल का फूल बहुत सुंदर है। यहाँ पर कमल मुख्य पद है, बाकी उस पद पर आश्रित हैं, मतलब इस पर ही सारे पद आश्रित हैं, क्योंकि इसी की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी को हम सुंदर बता रहे हैं, इसी को हम खिला हुआ बता रहे हैं, इसी को हम तालाब में बता रहे हैं। तालाब में खिला, कमल, ये तीनों पद आपस में बंधकर क्या बना रहे हैं? पदबंध बना रहे हैं। यानी कि ये पूरा वाक्य हमारा क्या बना रहा है? पदबंध बना रहा है। तालाब एक पद है, एक शब्द है जिसे हम पद कहेंगे। में खिला, कमल का फूल बहुत सुंदर है, ये सब पद हैं। पद हैं या शब्द हम इनके कहेंगे, शब्द को ही हम पद कहते हैं। उसी प्रकार ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया? पदबंध बन गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लास। आप यहाँ तक इतना मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि पदबंध किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, शब्दों से ही हमारे पद बनते हैं और पद से ही जब पद एक व्यवस्थित क्रम में आते हैं। तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है, ये एक व्यवस्था है, व्यवस्थित क्रम है। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? जो है पूरा एक पदबंध बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पदबंध के प्रकार। पदबंध के टोटल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये हमारे 5 प्रकार हैं। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे और सीखेंगे पहचान करना पदबंध की, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार हैं या ये सब चीज़ें, इतनी आसान चीज़ें भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस दे के आपसे पूछेंगे कि कौन सा पदबंध है। तो ये आपको सब वाक्यों की पहचान करने आनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सा पदबंध है। तो हम सबसे पहले संज्ञा पदबंध देखते हैं। किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। स्वाभाविक रूप से संज्ञा पदबंध के साथ भी संज्ञा पदबंध की तरह कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। यानी कि हम यहाँ पर वाक्य में जो संज्ञा होती हैं, उन पदों की जगह पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी कि इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हम कारक चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे संज्ञा पदबंध के। सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। लड़का क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो हम यहाँ पर पहचान कर पा रहे हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा है। सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे हुए श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि यह एक नाम है। तो यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। व्यक्ति क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है। यानी कि मैंने अभी आपको आश्रित पद और जो है शीर्ष पद बताएं, तो उसी के आधार पर भी आपको पहचान करनी है। अगर हम पहले उदाहरण की बात करें, सामने के घर में रहने वाला लड़का आज चला गया, तो लड़का क्या है? यहाँ पर शीर्ष पद है। आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि वाक्यों में शीर्ष पद कौन से हैं, आश्रित पद कौन से हैं, तब तक आप सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा पदबंध है। इसीलिए आपको चीज़ें अच्छे से अपने दिमाग में, माइंड में रख लेनी है और हर चीज़ को समझते हुए चलना है। अभी लड़के की हम बात करें तो ये मुख्य है, इसमें शीर्ष पद है, बाकी उस पर आश्रित है, क्योंकि यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण है, जो मुख्य है, शीर्ष है पर है, बाकी उसके आश्रित पद हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण की बात हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि संज्ञा पदबंध का उदाहरण है।
उसी प्रकार अगर हम तीसरे की बात करें उदाहरण की, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त है, यानी कि यहाँ पर एक देशभक्त व्यक्ति की बात हो रही है, जो शीर्ष पद पर है। देशभक्त क्या है? एक अ, जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि एक जाति देशभक्तों की जाति को संबोधित कर रहा है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला। राम क्या है? रावण क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो शीर्ष पद पर हैं। इसीलिए ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। वह बूढ़ा आदमी शीला का पति है। यहाँ पर शीला शीर्ष पद पर है और शीला एक नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार आपको पहचान भी करनी है कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं और संज्ञा पदबंध के हम वाक्यों की किस प्रकार पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे दूसरा प्रकार, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। अब वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। यानी कि वाक्य में जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे कि हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं, यानी कि हमारे देश के नेताओं में, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ मुख्य जो है हमारे देश के नेताओं, हमारे हमारे क्या है? जो है सर्वनाम है। हमारे देश के नेताओं, हमारे देश के नेताओं यहाँ पर मुख्य पद है, जिससे हम पहचान कर पा रहे हैं हमारे क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। इस प्रकार आपको चीज़ों को पहचाननी है, यानी कि सेंटेंस को पहचानना है। शरारत करने वाले छात्र, कौन से छात्र? शरारत करने वाले छात्र में कुछ पकड़े गए। तो यहाँ पर जो छात्रों की बात हो रही है, करने वाले छात्र, यानी कि हम दूसरे अन्य पुरुष की ओर हम यहाँ पर जो है संबोधित कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। लोगों में से कोई नहीं बोला। कोई यानी कि हम किसी तीसरे को संबोधित कर रहे हैं। आपने अगर सर्वनाम की क्लास नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण इन सभी चीज़ों को नहीं अगर आपने देखा है या पढ़ा है, तो अगर उन वीडियो को आप देख लेंगे तो ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, तभी आप इन सेंटेंस को जो है इनकी पहचान कर पाएँगे। तो आप प्लीज़ उन क्लासों को ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आपने देखा है तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपके अपनों में कोई आपका साथ देगा। यहाँ पर आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा? तो आपकी क्या है? सर्वनाम है। अपनों में क्या है? सर्वनाम है, जिससे हम इसकी पहचान कर पा रहे हैं और ये शीर्ष पद पर है। आपको इसमें सेंटेंस में ये भी ध्यान रखना है कि शीर्ष पद कौन है, आश्रित पद कौन है। जब आप शीर्ष पद की पहचान करेंगे और आश्रित पद की पहचान करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हम कैसे किसी चीज़ की पहचान कर सकते हैं, किसी भी वाक्य की। कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन संज्ञा पदबंध है, कौन सर्वनाम पदबंध है। इसीलिए मैं आपको बार-बार इस चीज़ को बताती चल रही हूँ। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं या कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। अगर आपने विशेषण की क्लास नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझाया है। क्योंकि आप जब तक वो सारी क्लासें नहीं देखेंगे, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न बना रहेगा। इसलिए आप उन क्लासों को ज़रूर देखिए। अब उदाहरण देखेंगे, कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर बहुत अच्छा विशेषण है। कपिल कैसा खिलाड़ी है? बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है, क्योंकि यह खिलाड़ी की विशेषता प्रकट कर रहा है। अच्छा क्या है? शीर्ष पद है तथा बहुत प्रविशेषण है। अच्छा की विशेषता प्रकट कर रहा है। कपिल एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बहुत अच्छा क्या है? कपिल की विशेषता बता रहा है कि कपिल कैसा है? एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कपिल क्या है? विशेष्य है। कपिल विशेष्य है। बहुत अच्छा वो खेलता है, उसकी विशेषता है। और बहुत क्या है?
अच्छे की विशेषता मतलब अच्छा कपिल अच्छा तो खेलता ही है लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छा खेलता है, तो बहुत क्या है उसका प्रविशेषण है। तो इस प्रकार आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये जो उदाहरण है कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये विशेषण पदबंध का जो है उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण हम देखेंगे। तुम उसे किताबों का कीड़ा कहते हो। उसे किताबों का कीड़ा, यहाँ पर शीर्ष क्या है? किताबों का कीड़ा किसे कहते हैं? उसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? विशेषता बता रहा है। उसकी विशेषता किसमें है? किताबों के कीड़े में, यानी कि वो किताबों का कीड़ा है, वो बहुत पढ़ाई करता है। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम अब चुप क्यों हो? जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम अब चुप क्यों हो? तो जोर जोर से चिल्लाने वाले क्या है? यहाँ पर शीर्ष पद है जो विशेषता बता रहा है किसी की। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकमर अकर्मण्य होते हैं, यानी कि मीठे मीठे सपने जो देखते हैं वो अकर्मण्य होते हैं। मीठे मीठे सपने क्या है? विशेषता बता रहा है लोगों की। तुम उसे काम चोर कहते हो। तुम उसे कामचोर कहते हो। कामचोर क्या है? शीर्ष पद है। किसे? उसे, किसी की ओर संबोधित कर रहा है। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। यहाँ पर कपड़े की विशेषता कैसी बताई जा रही है कि सस्ता है वो, तो यहाँ पर क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। अगला प्रकार देखेंगे, क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य समाप्त करते हैं वहाँ क्रिया पदबंध होता है। क्रिया क्या होता है? किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है पदबंध क्रिया पदबंध का कार्य कर रहा है, अतः क्रिया पदबंध है। सुनाई पड़ रहा है यानी कि सुनने का कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो क्या है? क्रिया पदबंध है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। मैं लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर लिखने का कार्य हो रहा है। मैं लिख सकता हूँ, तो ये क्रिया पदबंध है। विद्यार्थी पढ़कर सो गए। विद्यार्थी पढ़कर सो गए, सोने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया पदबंध है। अब तो हम से चला भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? उनसे चला भी नहीं जा रहा है, इतना थक गए कि वो चल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया पदबंध है। नाव पानी में डूबती चली गई। यहाँ पर नाव पानी में डूब रही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? डूबने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया पदबंध है। हरि को घर सो जाना चाहिए था। यहाँ पर क्या है? क्रिया पदबंध। श्याम खाना पका सकता है। यहाँ पर क्या है? क्रिया पदबंध। मतलब किसी कार्य के होने का जब हमें बोध हो और वो समाप्ति पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया पदबंध। अगला प्रकार देखते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी कि क्रिया की विशेषता बताना, जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो हमारा क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। सोहन कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे। यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बोलना क्या है? क्रिया है, और ये कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे बोल रहा है, यानी कि हमारी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे यहाँ पर बोलना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण जो धीरे है वो क्रिया विशेषण शीर्ष पद पर तथा बहुत आश्रित पद पर है। आपको हर जगह हर वाक्य में, यानी कि पदबंध में आपको शीर्ष पद और आश्रित पद का ध्यान रखना होगा, तभी आप वाक्यों की पहचान कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर इस वाक्य में भी जो धीरे धीरे दे रखा है, क्रिया विशेषण जो है शीर्ष पद पर है तथा भूत जो है उसका आश्रित पद है।
अब देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, यानी कि आ गई क्रिया हो रही है, आने की क्रिया हो रही है। कैसे आ गई? बहुत जल्दी, क्रिया की विशेषता बता रहा है। पक्षी पिंजड़े के अंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? पिंजड़े के अंदर पक्षी बैठा है, उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। खिलाड़ी मैदान की ओर गए। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी गाड़ी आने की विशेषता बताई जा रही है, बहुत जल्दी आ गई। एक जो पक्षी है पिंजड़े के अंदर बैठा हुआ है, विशेषता बताई जा रही है। जो है माह के अंत में आ जाएगा, विशेषता बताई जा रही है। और खिलाड़ी मैदान की ओर गए, एक प्रकार विशेषता बताई जा रही है, जाने की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार हम जो है पदबंध की पहचान कर पाते हैं। अगर आपको क्लास नहीं समझ में आई है एक बार में, तो आप इसको दोबारा देखिए और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रियाएँ हैं, इन क्लासों को भी आप देखिए, क्योंकि जब तक उन क्लासों को नहीं देखेंगे आपको जो है ये क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन सब चीज़ों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से रिलेट करते हुए ये चैप्टर भी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा पदबंध किसे कहते हैं और पदबंध के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। जैसे कि सर्वनाम पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध, यानी कि कुल 5 प्रकार हैं पदबंध के। अगर हम पदबंध किसे कहते हैं? जो पदबंध वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं, और जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पदबंध कहलाते हैं। जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया, ये क्या है? एक पदबंध है जो व्यवस्थित क्रम में और शब्दों के यानी कि पदों की इकाइयों में बंधा हुआ है। हमने ये 5 प्रकार देखे। संज्ञा किसे कहते हैं? हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में जब संज्ञा शीर्ष पद पर हो तो वो संज्ञा पदबंध होता है। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? सर्वनाम पदबंध में जब सर्वनाम शीर्ष पद पर हो और अन्य उस पर आश्रित हो तो हम उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तीसरा हमने क्या देखा? विशेषण पदबंध। जब विशेषता बताई जाए, किसी की विशेषता बताई जाए और वो शीर्ष पद पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध कहेंगे। और हमारा चौथा कौन-सा था? क्रिया पदबंध, यानी कि कार्य करने की क्रिया। क्रिया जहाँ पर क्रिया होती हुई दिखाई दे, वो हमारा क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है, यानी कि सुनने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताई जाए, काम करने की विशेषता बताई जाए। जैसे कि गाड़ी आ गई, कैसे आ गई? बहुत जल्दी, यानी कि गाड़ी के आने की विशेषता बताई जा रही है। उसी प्रकार पक्षी पिंजड़े के अंदर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार जब क्रिया की भी विशेषता बताई जाए तो हम उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि शीर्ष पद और आश्रित पद किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको किसी भी वाक्य में शीर्ष पद और आश्रित पद के बारे मतलब इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, आप वाक्यों की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लास को आप फिर से एक बार देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ताकि दिमाग में आपकी सारी बातें बैठ जाए और आपको जो है पदबंध की पहचान करना आ जाए। तो चलिए आज हमारी क्लास इतनी ही रही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम फिर मिलेंगे आपको इसी तरह अगली क्लास में एक नए